इवनिंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मैंने सोचा है कि आज से मैं आप सबको गुड इवनिंग विश करूँगी, क्योंकि मेरा व्लॉग तो शाम को आता है, तो मैं गुड मॉर्निंग विश क्यों करती हूँ, है ना? पता नहीं क्यों करती थी, चलो उसे छोड़ो। और आज हमें पूरे 2 दिन बाद दो दिन बाद धूप के दर्शन हुए हैं, इसलिए हमने सोचा है कि हम भी आज खेत के दर्शन कर लेते, देख लेते वहाँ पे क्या क्या हाल है, सेब के हाल, आलू के हाल, क्या क्या हो रहा है उनके साथ। अब वो तो जाके ही पता लगेगा, क्योंकि बारिश आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वैसे आजकल हम बाज़ार से टमाटर नहीं खरीदते, क्योंकि हमने घर पे टमाटर उगाए हैं। ये देखिए चेरी टोमेटो कितने प्यारे हैं, छुटकू छुटकू से। मम्मी ने मुझे अभी बोला था कि टोमेटो लेके आ। ये देखिए, ओह नो, छूट गया कीमती टमाटर। ये देखिए मेरे चेरी टोमेटो। बहुत सारे हैं ये, अभी तो आधे पके नहीं है। ये देखिए। वैसे ये जो मेरे घर के सामने खड़ है ना, इसने मुझे इतना परेशान कर रखा है। बहुत ज़्यादा शोर होता है इसमें यार। मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, फिर भी मुझे इसकी आदत नहीं हुई है। तो मैं निकल पड़ी हूँ अपने खेत के लिए। निकल पड़ी क्या, मैंने अपने खेत का 90% रास्ता कवर कर लिया है। अब बस 10% ही बचा है, तो मैं पहुँचने वाली हूँ। और पापा हमें छोड़ के चले गए, मम्मी और मैं पीछे पीछे चल रहे हैं अब। पर यहाँ देखिए रास्ता कितना सुंदर है। हमारा भावा वैली है ही इतना सुंदर, अब क्या ही बोलना इसके बारे में। और मैं आप सबको दिखाना चाहती थी, ये देखिए मेरे ब्लूटूथ। ये वही ब्लूटूथ है जिन्हें मम्मी ने धो दिया था, क्योंकि मम्मी गोपी बहू बन गए थे, है ना मम्मा? मम्मा, मम्मा, सुनो सुनो ना, वीडियो का टाइटल मिल गया। मम्मी बनी गोपी बहू, धो दिए मेरे ईयरपॉड्स। वाओ, है ना मम्मा? और ये बेचारा तब से कोमा में चला गया है। इसको ऑन करने के लिए स्पार्क देना पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे किसी की गाय है, कितनी प्यारी गाय है। हेलो, हाय। हेलो, चलो ठीक है, बाय। मेरे पास टाइम नहीं है अभी, ठीक है। ये देखिए, ये है मेरा खेत। अब पूरा खेत तो ऐसे दिखेगा नहीं, बहुत ही बड़ा खेत है, बहुत ही दूर दूर तक है। वो जो ऊपर चील के पेड़ नज़र आ रहे हैं ना, वो ऊपर वाले वहाँ तक है। और परे परे को तो इतना ही है, इस वाले चील के पेड़ तक। पर यहाँ से परे को भी वो जो चील का पेड़ है वहाँ तक है। और ये देखिए सेब, कितने सारे सेब लगे हैं। ये है मेरा खेत। और अब कुछ टाइम में सेब का सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, और उस टाइम पता नहीं मैं कहाँ होंगी। अगर इधर होंगी तो ज़रूर ब्लॉग शूट करूँगी। कितना अच्छा लगेगा इन सेब को उतारते हुए, वाह, बड़ा मज़ा आएगा। और मैं तो एक सेब तोड़ भी चुकी हूँ खाने के लिए। ये देखो कितना प्यारा सेब है, रेड रेड। बस अब कुछ टाइम की बात है, फिर उसके बाद सेब उतार देंगे। इस बार सेब बहुत ज़्यादा सेब है, और सेब का साइज़ भी अच्छा है। बस कहीं कहीं पे थोड़ा सा छोटा है, बाकी सेब का साइज़ भी बढ़िया है। बस अब भगवान करे सेब का रेट भी बढ़िया हो। तो अब घास काटने का टाइम आ गया है, और आज हम इधर घास काटने आए हैं। हम तो क्या, मैं तो ऐसे ही आई हूँ व्लॉग बनाने। घास काटने आए हैं। बाकी इधर भैया वगैरह हैं, अंकल वगैरह। ये देखिए मशीन से घास काट रहे हैं। और इधर का काट लिया अभी। अब इस पेड़ को कितना अच्छा लग रहा होगा, है ना? पेड़ अब तुझे फ्रीली फ्रीली फील हो रहा है। वाह, देखो कैसे झूम रहा है ये पेड़ खुशी से। देखिए, ये है हमारी पुरानी डोगरी। यहाँ पे हम पहले गाय रखते थे। अभी 4-5 सालों से अब नहीं रख रहे, तो इसकी हालत एकदम भूतिया बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस बंद हो गई ना। देखो कैसी हालत हो गई है। ओ गॉड, सो स्कैरी। लग नहीं रही ऐसी डरावनी सी, कुछ अजीब सी। ये देखो, यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। लग रही है यार, काफ़ी स्कैरी लग रही है सही में। ये देखिए, ये रूम तो पूरा भूतिया लग रहा है। ओह नो,
मैं भी इधर काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ तो कुछ ज़्यादा ही स्कैरी लग रहा है। ये बाहर निकलो, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये छत गिर जाएगा। मम्मा, हमारी दोगरी ना स्कैरी लग रही है। हमारी दोगरी ना स्कैरी लग रही है। तभी तो मैं कह रही थी कि तभी तो रिश्ते में लड़कियों के हाथ मांगते हैं ना मम्मा। बोलते हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं क्योंकि हाथ से काम बढ़िया होता है ना। यार, तो दिन के 1 बज रहे और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। इधर कुछ काम भी नहीं है करने को, फ़ोन चलाने का मन भी नहीं करा। और ये मेरी मम्मी जब से परी गई है गूगल मैप देखते रहते हैं। गूगल मैप देख के क्या होगा मम्मा। ये देखिए, ये जो एक पौधा है इसे हमारी लैंग्वेज में पिपलीची कहते हैं, क्योंकि ये मिर्च के जैसा दिखता है इसलिए इसको पिपलीची कहते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में मिर्च को पिपली कहते हैं। तो ये मैं बताती हूँ कि अभी मैं इसका क्या करूँगी। मेरी आँखों में एक ब्लैक मोल है। अब इधर जैसे होगा कहीं दिख रहा है सच में, ये देखिए। तो मम्मा कह रहे हैं कि इस पिपलीची को आँखों में लगाए तो ये मोल ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा। ये होगा मम्मा ऐसा? तो हम एक्सपेरिमेंट करते, ट्राई करते, अगर निकला तो ठीक है, क्योंकि मैं ये निकालना चाहती हूँ। अगर ये इससे नहीं निकला तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। जलन तो नहीं होगी आँखों में? नहीं होगी जलन, तो बस रस्सी नहीं निकल रहा है इसका। मैंने आपको बोला था इसको अच्छे से पीसो उस पर। किस पे? आपको किसने बोला ऐसा होता है? ये पैर पे इसमें लगाती थी। कहीं पे जलन मम्मा, सच में जल रहा है इस पर, मोल में जलन हो रही है शायद, अगर ये वहम नहीं है तो। पिपली चीज़ से तो कुछ नहीं हुआ, अब मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। मम्मा, आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। देखो कितना बड़ा मोल है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद मेरी आंखों में, इसे निकाल के ही रहूँगी मैं। यहाँ देखिए, आजकल लोग बातें कम और फ़ोन ज़्यादा देखते हैं। उधर पापा भी फ़ोन देख रहे हैं। बाय बाय मम्मा। क्या? बाय। काम चोरी करके घर पहुंच गई, पर घर पहुंचने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि पापा ने मुझे और एक काम पकड़ा दिया है। मुझे अभी दुकान जाना है, थोड़ा बहुत राशन लाने का है। तो एक बार मैं सोच रही हूँ कि पहले दुकान जाके आ ही जाती हूँ, उसके बाद अच्छे से रेस्ट कर पाऊँगी। इसलिए चलिए दुकान की तरफ चलते हैं। 2 hours later. तो सामान मैंने ले लिया, इतना सा सामान था बस। अब थोड़ा सा सामान परे स्टोर से लेना है, तो फिर चलती हूँ। ये पकड़ना ज़रा, ये देखिए कटगांव बाज़ार। और एक क्या है, बहुत भारी थोड़ा ना है ये, उठा के देखो। मुझे पता है, रोज़ उठाती हूँ मैं। तो बस अब मैंने आटा भी ले लिया, अब जाऊँगी घर की तरफ और रेस्ट करूँगी, है ना। लोग के सिर में मत गिरा देना। थैंक यू भैया। मैं घर पहुंच गई और सोच रही हूँ कि एल्डर चाइल्ड को कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है ना। अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे दादी को लेने भी जाना है ऊपर होमते। आज दादी घर आ रहे हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से काम करना पड़ेगा। क्या बोल रही है? कैसा लग रहा है गुजरात? चल रहने दे, बाय टाटा बाय। तो रात के 9 बज रहे और अब व्लॉग ख़त्म करते हैं और मैं अब आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।